किम जनरल पर बंदूक तानकर कहता है कि अब वो आगे से कोई भी मिशन नहीं करेगा। जिसके बाद सीनियर्स की मीटिंग होती है जिसमें वो कहते हैं कि उसे नॉर्थ कोरिया भेज देना चाहिए, लेकिन उनका बॉस कहता है कि उसने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए बहुत कुछ किया है, हमने ही उससे किए हुए अपने प्रॉमिस तोड़े हैं और नॉर्थ कोरिया के हिसाब से वो मर चुका है, इसलिए हमें अब उसे जाने देना चाहिए और कभी भी 66 के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हंसू और जिन उसे उसकी आजादी की और साउथ कोरिया के सिटीजन बनने पर बधाई देते हैं, जिसके बाद वो बेबी मिंजी को हॉस्पिटल से घर लेकर जाता है। अब स्टोरी लौटती है प्रेजेंट में, जहाँ किम चीफ को टारगेट करके सभी को अपने हथियार डालने को कहता है। जिन भी कांग को हथियार डालने पर मजबूर कर देता है, तभी मिंजी भागकर किम के पीछे चली जाती है। जिनकी गाड़ी का टायर पंक्चर होता है, इसीलिए वो कांग से चाबी मांगकर उसकी कार में चले जाते हैं। लिम और संगई सामने आकर उनकी गाड़ी को रोकते हैं और किम को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसे पहले अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर वो एक स्टॉप पर चीफ को बेहोश करके वहाँ से आगे चले जाते हैं। गाड़ी में मिंजी अपने फादर को देखती है और कहती है कि आपके शरीर पर बहुत चोटें आई हैं, लेकिन किम उसे कहता है कि वो ठीक है और उसे खाने के लिए पूछता है। आगे जाकर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर नाम उन पर नजर रख रहा होता है और चांद को कॉल करके कहता है कि मिंजी उसके फादर के साथ है, जिस पर चांद कहता है कि उन्हें जल्दी लेकर आओ ताकि वो इन सब को खत्म कर सके। अब ये चारों हंसी खुशी जा ही रहे होते हैं कि तभी 3 ट्रक आकर उन्हें घेर लेते हैं, उनकी गाड़ी को सील कर देते हैं और उन्हें ट्रैप करके ले जाते हैं। ट्रक के अंदर जिन चोल सनरूफ से बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ पर अचानक गैस आने लगती है। हंसू सनरूफ बंद कर देता है, तभी जिन चोल सनरूफ खोलने को कहता है। हंसू मिंजे की वजह से सनरूफ नहीं खोलता, जिसके बाद जिन चोल बेहोश हो जाता है। ट्रक को एक सुनसान इलाके पर लाया जाता है जहां सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। नाम अपने बंदे से मिंजी और उसके फादर को बाहर लाने को कहता है कि तभी हंसू कार को ट्रक से बाहर निकालता है, जिसके बाद जहां पर किम और हंसू इन सब से लड़ना स्टार्ट करते हैं। नाम देखता है कि मिंजी उनकी गाड़ी में नहीं है। वो ट्रक में जाकर चेक करता है, जहाँ पर वो मिंजी को देखता है। जैसे ही वो आगे जाता है, जिन चोल उठ जाता है, जिसके बाद उन दोनों में भी फाइट स्टार्ट होती है और नाम ड्राइवर को ट्रक ले जाने को कहता है। किम ट्रक के पीछे भागता है और ट्रक पर लैंड करता है। वो ट्रक के ड्राइवर के साथ फाइट करता है, जिसके बाद वो ट्रक को खुद ड्राइव करने लगता है। दूसरी तरफ जिन चोल नाम को मारकर ट्रक से बाहर फेंक देता है। गिरते हुए नाम इन तीनों के बारे में सोचता है कि आखिर ये तीनों है कौन। जिन चोल मिंजे को उठाकर गाड़ी में डालता है। इसके बाद वो तीनों चांद के सारे बंदों और नाम को एक गड्ढे में डालते हैं। हंसू कहता है कि ये सब जुहा कंस्ट्रक्शन से है। दूसरी तरफ चांद अपनी बेटी हाइरिस से कहता है कि वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर चुका है कि तभी उसकी एक एजेंट आकर कहती है कि चीफ नाम पर अटैक हुआ है। किम चांद के घर आता है और कहता है कि पेरेंट्स ही इसे रोक सकते हैं। चांद के एजेंट्स उन्हें रोकने आगे आते हैं, लेकिन वो उन सभी को घायल कर देता है, जिसे चांद दूर से देख रहा होता है। किम चांद से कहता है कि तुम्हें फादर के तौर पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन चांद कहता है कि उसने जो किया अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया और तुम भी मेरे जैसे ही हो, जिसने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो सब किया जो तुम कर सकते थे, इसलिए हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो किम को जॉब का ऑफर देता है और कहता है कि वो उसे एक कॉल पर सब चीजों से बाहर ले आएगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और वो ऐसा भी कर सकता है कि जिससे वो कभी अपनी डॉटर को देख नहीं पाएगा। जिसके बाद किम कहता है कि उसने सोचा था कि वो उसे जाने देगा, लेकिन उसकी डॉटर की सेफ्टी पहले है। जिसके बाद वो चांद पर अटैक करता है। चांद तलवार से किम पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। चांद वहां से भागकर बाहर आता है, जिसके पीछे किम भी आता है। जिन चोल और हंसू उसे देखते हैं और गाड़ी से बाहर आते हैं। तभी किम चांद को मारने ही वाला होता है कि तभी मिंजी उसे रोकती है और उसे जाने को कहती है। किम चांद से अपनी जान के बदले मिंजी से सच्चे दिल से माफी मांगने को कहता है। मिंजी चांद से उसे और हायरी को पुलिस को सरेंडर करने के लिए कहती है और उसने जो कुछ भी किया उसको बताने के लिए कहती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एजेंट्स और उनका बॉस किम को अरेस्ट करने के लिए उसके घर के बाहर तैनात होते हैं और मिन किम से कहती है कि वो वहाँ से भाग जाए, जिस पर किम उसे बताता है कि वो नॉर्थ कोरिया से है। वो बहुत खतरनाक और सूखी जिंदगी जीता था, लेकिन जब वो उसकी मॉम से मिला तो वो चेंज हो गया। जब उसका जन्म हुआ तो उसने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी पास्ट लाइफ को भुलाकर उसका फादर बनकर जिएगा। मिंजी उससे पूछती है कि अब वो फिर कब एक दूसरे को देख पाएंगे। किम कहता है कि उसे नहीं पता, शायद फिर कभी भी वो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। मिंजी कहती है कि आप उसके फादर है, इसीलिए उन्हें जल्दी आना होगा।
होगा। जब वो कोल्ड रूम में थी तो उसने सोचा था कि उसके पापा उसका वेट कर रहे हैं, इसीलिए उसे वहाँ से भागने की हिम्मत आई। किम उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, रिटर्न में वो उसे अपनी फोटो देती है। खाना खाने के बाद किम जनरल के पास आता है और कहता है कि मिंजी की सेफ्टी पहले आती है, जिस पर जनरल कहता है कि वो उसका ध्यान रखेगा। हंसू और जिन चोल को भी अरेस्ट किया जाता है। मिंजी रूम में जाकर किम के गिफ्ट को देखकर रोती है। कांग अपने वकील से मिलता है जो उसे कहता है कि आपको पहले अपनी बेटी को कंट्री से बाहर भेजना चाहिए। इसके बाद गोल्डन टीथ को दिखाया जाता है जो अपने लिए सोने के दांत लेता है। चान असेंबलीमैन को गोल्डन बॉल्स देता है ताकि वो पुलिस को हैंडल कर सके। डायरेक्टर संगय को एक रैंक के साथ डिमोट करता है और लिम अपना लॉन्ड्री का काम फिर से स्टार्ट कर लेता है। जेल में हंसू जिनचोल से बात करता है लेकिन जिन सो चुका होता है। दूसरी तरफ सेओंग को दिखाया जाता है जो काफी जख्मी होता है। मीटिंग में सीनियर्स कहते हैं कि अब वो नॉर्थ कोरिया से 66 को और नहीं छुपा सकते। कांग जनरल से कहता है कि अब वो हमारी कंट्री के लिए राइट डिसीजन ले। एपिसोड के लास्ट सीन में किम को ट्रांसफर करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद किम जब अपनी आंखें खोलता है तो वो नॉर्थ कोरिया में होता है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर किम से कहता है कि उन्हें उससे बहुत सवाल पूछने हैं। किम को नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ताकि वो साउथ कोरिया में किए गए अपने कामों के बारे में बताए। किम सब कुछ झेलता है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। एजेंट उसे कहता है कि अगर वो सब कुछ बताएगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे अपने देश के प्रति लॉयल्टी साबित करनी होगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद कर उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक देने जाता है और उसे 66 कहता है। तभी किम अपनी आंखें खोलता है और उल्टा उसी को ही शॉक दे देता है। किम अपने आप को खोलकर बाहर आता है तो देखता है कि जनरल जंग और कांग उसके सामने होते हैं और उसका साउथ कोरिया में दोबारा स्वागत करते हैं। जनरल कांग से कहता है कि वो जानता है कि किम उन्हें कभी धोखा नहीं देगा, जिस पर किम उससे पूछता है कि वो उन्हें जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं। तो जनरल उसे जवाब देता है कि वो उसे एक आखिरी बार एक मिशन पर भेजना चाहता है, तो अगर वो उस मिशन में सक्सेसफुल होता है तो वो ना सिर्फ उसे फ्री करेगा बल्कि वो उसे और उसकी बेटी को एक नई आइडेंटिटी भी देगा। किम उनसे मिशन के बारे में पूछता है, जिस पर जनरल और कांग कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ऑफिसर हाल ही में चीन भाग गया है और कुछ दिनों पहले उसने हमसे प्रोटेक्शन की मांग की है। उसे जहां लाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका समय बहुत खराब है क्योंकि यह घटना ठीक उसी समय हुई है जब इंटर कोरियन कन्वर्सेशन चल रही है। अगर हम उसे शरण दे देते हैं और उत्तर कोरिया को अगर इसका पता चलता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसी वजह से हम चाहते हैं कि तुम उस डिफेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दो। कि मिंजी की प्रोटेक्शन के बारे में पूछता है तो कांग कहता है कि मिंजी साउथ कोरिया की सिटीजन है, इसलिए वो उसकी पूरी प्रोटेक्शन करेगा। किम उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जिन चोल और हंसू को रिलीज कर दिया जाए। कस्टडी में उन दोनों को बांध कर रखा गया होता है, जिसके बाद उन्हें बेहोश किया जाता है और उन्हें दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। हंसू एक स्टोर में आकर पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वहाँ की लेडी बताती है कि वो हैनम में है, जिस पर हंसू कहता है कि क्या वो कोई ट्रैश है जो उन्हें इतनी दूर आकर छोड़ा गया। तभी जिन आकर उससे खाने के लिए पूछता है, तभी हंसू उसे बताता है कि वो हैनम में है, जिस पर जिन चोल चिल्लाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है गंग चान पर, जो अपने घर में बैठकर किम के बारे में सोच रहा होता है। तभी एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां असेंबलीमैन उससे बताता है कि किम और मिंजी का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे वो कभी जहां पैदा नहीं हुए हों। दूसरी तरफ जिन चोल घर आता है, अपनी बेटी दाबिन से बात करता है, जहां पर उसकी बेटी कहती है कि आपने फिर से वही मेरे फेस वाली टी शर्ट पहनी है, अगर आपने ये दोबारा पहनी तो आप मुझे कभी नहीं देख पाओगे। दूसरी तरफ उस असाइलम को साउथ कोरिया लाया जाता है। वो किम की कार में बैठता है जहां किम उसका वेलकम करता है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि 66 तुम बहुत देर बाद मिले, जहां पर रिवील होता है कि वो रियोंग है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसे नॉर्थ कोरिया में उसकी धोखेबाजी और मिसट्रीट की वजह से एलिमिनेट किया गया, जिसकी वजह से वो वहां से भाग गया। किम ये सब देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो उसे वहां से सेफ हाउस ले जाने के लिए निकल जाता है और एक घर पर आता है जहाँ पर लिम और संग पहले ही मौजूद होते हैं। लिम उसे अंदर ले जाता है जहाँ पर किम संगे से मिंजे के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो टीम के साथ है और वो उसे हेडक्वार्टर ले जा रहे हैं। मिंजे ऑफिसर से उसके पापा के बारे में पूछती है, जिस पर एजेंट उसे कहती है कि वो उसे कुछ नहीं बता सकते, लेकिन कांग कहता है कि वो ठीक है और वो शायद जल्दी ही तुमसे दोबारा मिले। किम संग रियोन की प्रोटेक्शन के लिए घर को कवर कर रहे होते हैं, जहाँ पर रियोन की बॉडी पर नहाते हुए एक लंबा कट दिखाई देता है जो उसने खुद ही लगाया था और उस कट में उसने एक चिप छुपाई थी। चीफ और चान नॉर्थ के
के रिप्रेजेंटेटिव के उसके रिसोर्ट पर रुकने पर बात करते हैं। चीफ चान को किम के बारे में बताता है कि वो एक स्पाई है जो हाई प्रोफाइल डिफेक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। जिन और हंसू एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां हंसू कहता है कि उसके स्टूडेंट्स ने उसकी क्लास छोड़ दी है, अब वो उसे वायलेंट मास्टर कहते हैं। जिनचोल कहता है कि असेंबली उसके सारे हथियार जब्त करके ले गई। तभी हंसू को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि उसका बेटा टायुन ने स्कूल में किसी से फाइट की है। हंसू टायुन को पुलिस स्टेशन से सीधा इंस्टीट्यूट ले जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि उसने उसे मार्शल आर्ट लोगों को पीटने के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिखाई थी। हंसू कहता है कि आज से वो सिर्फ उसे हिट कर सकता है ना कि लोगों को, जिसके बाद वो टायुन को पीटता है। असेंबलीमैन और चान नॉर्थ रिप्रेजेंटेटिव का रिजॉर्ट में वेलकम करते हैं। मीटिंग के दौरान नॉर्थ का एजेंट बताता है कि रियोंग चाइना से भागकर साउथ कोरिया में आया है और यहाँ की एजेंसीज उसकी हेल्प कर रही हैं। वो उठकर जा रहा होता है तभी चान उसे रोकता है और कहता है कि 66 रियोंग के साथ है। नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स रियोंग के घर पर घुसते हैं जहाँ पर संगी रियोंग के कपड़े पहनकर उनको धोखा देती है और सारे एजेंट्स उसके पीछे लग जाते हैं। तभी किम घर में वापस जाकर रियोंग को घर से बाहर लाता है जहाँ पर किम रियोंग को कहता है कि नॉर्थ के एजेंट्स के पास बहुत सारे मौके थे तुम्हें मारने के, लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। जिस पर रियोंग कहता है कि वो दुनिया में इकलौता इंसान है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल की इंफॉर्मेशन है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ चांद रिप्रेजेंटेटिव को गोल्ड बिस्किट देता है और उससे कहता है कि उसके पास एक अच्छा आइडिया है उन दोनों को पकड़ने का। डायरेक्टर कांग किम की लोकेशन पता करने को कहता है। किम रियोंग को जिन के उसी पुराने ठिकाने पर लेकर आता है जहाँ पर हंसू और जिन चोल पहले से ही मौजूद होते हैं। वो से बताते हैं कि उन्हें जनरल जंग का कॉल आया था कि ये तुम्हारा लास्ट मिशन है, इसलिए वो दोनों उसकी हेल्प करें। किम कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ रात तक रुकेगा, इसीलिए उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर कांग आता है और कहता है कि वो रियोंग को नॉर्थ को वापस करेगा। उसका ये मिशन फेल हो गया। उसे ये मिशन स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था, इसीलिए वो कोई भी चालाकी ना करे क्योंकि उसकी बेटी मिंजी अभी भी आइसोलेटेड रूम में है और उसके